बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। जन्नात कैसे एक औरत से हम बिस्तरी करते हैं, औरत को इस वक्त क्या महसूस होता है, हकीकत जानकर आपके होश उड़ जाएंगे। जन्नात अल्लाह ताला की एक मखलूक हैं और तमाम इंसानियत इनकी हकीकत को मानती है। जिनके मानी छुपा हुआ होना, गायब होना। इनमें से बाज़ मुसलमान होते हैं और बाज़ काफिर। जन्नात इंसानों की तरह जन्नत में भी जाएंगे और दोज़ख में भी, और ये इंसानों की तरह मुकल्लफ होते हैं और क़यामत के दिन हिसाब किताब होगा। कुरान मजीद में पूरी एक सूरह जिसका नाम अल जिन है मौजूद है। इसका मुताला फरमाया अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, और मैंने जन्नात और इंसानों को सिर्फ़ इसलिए पैदा किया कि मेरी बंदगी इख्तियार करें। इसी तरह फरमाया, और जन्नात को इससे पहले कि वो गर्म हुए थे पैदा कर चुके थे, यानी हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से पहले पैदा किए गए थे। अल हजर 27। और जन्नात को खालिस आग से पैदा किया। हज़रत इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से मरवी है कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मुझको जिन्नों इंस और हर सुर्ख स्याह की तरफ मबूस किया गया है। तमाम मुसलमानों का इत्तफ़ाक़ है कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बाइसियत जिन्न व इंस की तरफ हुई है। बुखारी और मुस्लिम जमात में से बाज़ मुसलमान होते हैं और बाज़ काफिर नाफरमान होते हैं, और ये कि हम में बाज़ फरमाबरदार भी हैं और हम में से बाज़ नाफरमान भी। बाज़ दफ़ा इंसान जन्नात पर गलबा पा लेते हैं और बाज़ औक़ात जन्नात इंसानों पर। जन्नात हकीकत हैं और तमाम मज़ाहिब इनकी हकीकत को मानते हैं। हिंदू, ईसाई, यहूद, मुसलमान सब के सब इनकी हकीकत को मानते हैं। आजकल ऐसी बातें ज़्यादा सुनने को मिलती हैं कि जिन औरतों मर्दों पर आशिक हो जाते हैं, तो कभी जिन मर्द औरतों पर आशिक हो जाते हैं, और फिर वो सब होता है जो इंसान इश्क मोहब्बत में करते हैं। बाज़ अलामात ऐसी भी होती हैं कि जिनके ज़ाहिर होने पर इंसान समझता है कि इस पर जन्नात का असर है, लेकिन ज़रूरी नहीं होता कि ऐसी अलामात ज़ाहिर होने पर जन्नात ही का असर होगा, बल्कि ये अलामात बाज़ औक़ात किसी नफ्सियाती बीमारी की वजह से भी ज़ाहिर हो सकती हैं। अलबत्ता इस बात से भी इनकार नहीं कि जन्नात मौजूद नहीं होते, क्योंकि जन्नात का वजूद कुरान पाक से साबित है। आज की वीडियो में आपको जन्नात और इंसानों की शादी के हवाले से तफसीलात बताएंगे और जन्नात के हवाले से दिलचस्प हक़ाइक़ भी बताएंगे। आम मुशाहिदा ये है कि औरतों पर जन्नात के असरात ज़्यादा होते हैं। इसकी सबसे बड़ी वजह यह बताई जाती है कि औरतें कमज़ोर अकीदे की मालिक होती हैं। कम तालीम और कम फ़हम रखने की वजह से औरतें सुनी सुनाई बातों पर बहुत जल्द यकीन कर लेती हैं और मुख्तलिफ बातों को अपने दिमाग पर सवार कर लेती हैं। इसकी एक और वजह यह भी है कि औरतें तबहीम परस्त होती हैं। मर्दों के मुकाबले में औरतों में तोहम परस्ती ज़्यादा पाई जाती है, और एक वजह यह भी होती है कि औरतें मर्दों के मुकाबले में कमज़ोर दिल और बुज़दिल होती हैं। बताया जाता है ऐसी औरतें जो अपने बालों की हिफाजत नहीं करती और पर्दा नहीं करती, ऐसी औरतों को जन्नात ज़्यादा तंग करते हैं। नाज़रीन, यूँ तो जन्नात कई इक़साम के होते हैं, लेकिन इनमें से एक किस्म ऐसी भी होती है जो किसी इंसान के जिस्म पर काबिज़ हो जाते हैं, जिसे हमारे माशरे में आशिक जिन कहा जाता है। यह जन्नात जादू से भी मुसल्लत होते हैं या खुद भी इंसानों पर मुसल्लत हो जाते हैं। इसमें 90% शिकार ख़वातीन होती हैं, जिसकी बड़ी वजह नमाज़ों की पाबंदी ना करना, बेपर्दगी, गाने सुनना, दुआओं का एहतमाम ना करना, ज़्यादातर बरहना हालत में रहना, छत पर खुले बाल छोड़कर ज़्यादा देर बैठना। इन वजूहात की बुनियाद पर ये जन्नात खुद मुसल्लत हो जाते हैं। इसके अलावा जब ये जादू से मुसल्लत किए जाते हैं तो इसका मकसद शादी में रुकावट डालना होता है। ये जिन ख़वातीन से हम बिस्तरी भी करता है, जिसमें अक्सर ख़वातीन ख्वाब में खुद से जना होते हुए देखती हैं, कभी बाप, कभी भाई और कभी बेटों की शक्ल में, कज़न्स की शक्ल में, या फिर शोहर की शक्ल में, या कभी कभी गैर को देखती हैं। ऐसी ख़वातीन के जिस्म पर नीले रंग के निशानात पड़ते हैं, ख़ास तौर पर घुटनों के ऊपर के हिस्सों पर। कभी जिस्म पर नाइन के निशानात भी पाए जाते हैं। कुछ को ऐसा महसूस होता है कि इनको कोई छू रहा है, कुछ
को लगता है कि दिन को या रात को लेटे हुए इनको कभी भी कोई भी पकड़ लेता है और वो खुद को छुड़वा नहीं सकती। ये सब इस किस्म के जन्नात के असरात होते हैं जिनको आशिक जिन कहा जाता है। इसके अलावा मियाँ बीवी में छोटी छोटी बात पर लड़ाई होना, शोहर से नफरत करना, इसका छूना पसंद ना करना, बच्चों का छूना ना पसंद करना, शोहर को बीवी की शक्ल अजीब नज़र आना, इसके अलावा भी बहुत सी अलामात और बहुत से मसाइल होते हैं। याद रहे कि जन्नात इस वक्त किसी औरत या किसी मर्द के जिस्म पर कब्जा जमाते हैं जब वो नंगे होकर आईने के सामने खड़े होकर अपने जिस्म को देखते हैं, या वाशरूम में बिला ज़रूरत बैठी रहती हैं, या ज़्यादातर अकेले रहती हैं और अपने आप से बातें करती हैं। इस तरह रात को सोने से पहले तकिए पर सर रख कर रोना भी जन्नात को करीब लाता है। लड़कियों के खुले और घने बाल देखकर भी जन्नात इनके जिस्म पर काबिज होते हैं। नाजरीन, अब आपको कुछ तरीके ऐसे बताते हैं कि जिन पर अमल करने से जन्नात से हिफाजत हो सकती है। जब आप कपड़े पहने तो बिस्मिल्लाह पढ़कर पहने ताकि जन्नात आपको बरहना हालत में ना देखें। हदीस पाक का मफहूम है कि इंसान अगर बैतुल खुला जाने से पहले बिस्मिल्लाह पढ़ ले तो इनकी शर्मगाहें जन्नात से छुपी रहती हैं। जब आप बिस्तर पर जाएं तो हमेशा दाएं पहलू पर लेटें और सोने से पहले कुरान पाक की आखिरी 2 सूरतें पढ़ कर सोएं। रात के दरमियानी पहर में बुलंद आवाज़ में बात ना करें। ऐसा करने से जन्नात परेशान होते हैं और यूं वो आपको नुकसान पहुंचा सकते हैं। कोई चीज़ फेंकने से पहले या फिर बुलंद जगह से छलांग लगाने से पहले अल्लाह का नाम लिया करें। हो सकता है इस जगह पर कोई जिन हो और आप इसे परेशान कर बैठें और यूं वो आपसे इंतकाम लेने पर उतर आएँ। बैतुल खुला में जाने से पहले दुआ लाजमी पढ़ें जो कि मसनून है, क्योंकि जन्नात के लिए ये जगह ठहरने की पसंदीदा जगह होती है। आईने में कभी भी खुद को बरहना ना देखें। ऐसा करने से जिन आपसे ताल्लुक़ बनाने और काबिज होने की कोशिश कर सकता है। नाजरीन, याद रहे कि बतलाई गई अलामात ज़रूरी नहीं है कि जन्नात ही की वजह से हों, क्योंकि 95% ख़वातीन जो खुद पर जन्नात के काबिज होने का शक करती हैं, इन पर ना जादू होता है ना ही जन्नात होते हैं, बल्कि वो कोई वहमी या नफसियाती बीमारी होती है या फिर पेस्ट्रिया का शिकार होती हैं। ख़ास तौर पर गैर शादीशुदा लड़कियां पेस्ट्रिया का शिकार होती हैं। और याद रहे कि इसकी ज़्यादातर अलामात इतनी ही हैं जैसे कि किसी पर जन्नात का दौरा पड़ जाता है। नाजरीन, आपको बताते हैं कि ये बात भी सच है कि जन्नात भी शादी करते हैं, बल्कि इनकी शादी भी इंसानों की तरह ही होती है। जिस तरह इंसानों की शादी पर ढोल बजाना और नाच गाना किया जाता है, बिल्कुल इसी तरह जन्नात भी अपनी शादी पर ढोल बजाते हैं और रक्स भी करते हैं। हत्ता कि इनकी शादियों में बेहतरीन खाने पीने का इंतज़ाम भी किया जाता है। जन्नात अपने खानों में मोर और हिरन का गोश्त ज़्यादा पसंद करते हैं। इसके अलावा मीठे में भी बहुत ज़्यादा डिशेस शामिल होती हैं। इनका खाना इंसानों के खाने से बेहद लजीज होता है। और तो और जिस तरह इंसानों की शादी में बड़े बड़े अफसरान को दावत दी जाती है, बिल्कुल इसी तरह जन्नात भी दीगर जन्नात कबाइल के सरदारों को अपनी शादियों में शिरकत की दावत देते हैं। जन्नात भी रोना धोना और खुश होना और प्यार मोहब्बत जैसे जज्बात और एहसासात रखते हैं। नाजरीन, आपकी मालूमात के लिए अर्ज़ करते चले कि जन्नात के वजूद का जिक्र कुरान करीम में भी हुआ है और एक पूरी सूरह जिन के नाम से मौजूद है। मस्जिद जिन मस्जिद हराम की शमाल की जानब 3 किलोमीटर की मसाफत पर वाक़या तारीख़ इस्लाम की अजीम यादगार समझी जाती है। कुतुब तारीख़ में इसकी शोहरत के और भी कई वाक़यात मिलते हैं, ताहम इसकी सबसे बड़ी वजह शोहरत यहाँ पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ पर जन्नात की एक जमात का कबूल इस्लाम का वाक़या है। अल अरबिया की रिपोर्ट के मुताबिक मस्जिद हराम के शमाल में 3000 मीटर के फासले पर जहाँ आज मस्जिद जिन मौजूद है, जन्नात की एक जमात ने हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ पर इस्लाम कबूल किया। आपसे कुरान पाक सुना और इस मौका पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जन्नात के सवालों के जवाबात दिए। बहरहाल नाजरीन, जन्नात का वजूद बरहक है और जन्नात इंसान को बाद हालात में तंग भी करते हैं और इन पर काबिज भी होते हैं, जिसके बारे में आपको तफसील से हमने आगाह किया
اور जन्नात से हिफाजत के लिए आपको कुछ अमल भी बताएं। जन्नात से हिफाजत के लिए कुरान पाक की आखिरी 2 सूरतें बहुत ही मुजर्रब हैं, लिहाजा इनका एहतमाम सुबह शाम ज़रूर करें। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें जन्नात के शर से महफूज फरमाए। आमीन। अल्लाह ताला आपको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। आमीन या रब्बुल आलमीन। अगर वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। शुक्रिया।